सेकेंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें अब आपको दिखाते हैं। हुबली मामले पर बीजेपी प्रत्याशी जगदीश शेट्टार ने कहा, बिना भेदभाव के राज्य सरकार को करनी चाहिए मामले की पूरी जांच। राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल। हुबली हत्या मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने कहा, इसमें लव जिहाद का एंगल है। इसकी जांच भी कर्नाटक सरकार के लोग नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पहले चरण में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। बीजेपी का साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रही है। हिमाचल में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। मंदी के बाद शिमला के कांग्रेस भवन में बैठक हुई। विधानसभा चुनाव में बागी हुए गंगू राम मुसाफिर की हुई घर वापसी। श्रीनगर में बोले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता सज्जाद लोन, उत्तरी कश्मीर समर्थन के बदले अपनी पार्टी को दूसरी सीट पर समर्थन का किया वादा। कहा, वोट बंटने से रोकना जरूरी। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी नेता रविंद्र रैना पर पलटवार। कहा, अभी नहीं पड़े हैं वोट, बीजेपी मतदान के बाद जीत का करे दावा। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में चुनाव प्रचार पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुफ्ती साहब को इलाके से था बहुत लगाव। आज का मुद्दा जम्मू कश्मीर की पहचान, नौजवान और शिनाख्त को बचाने का। इम्फाल में बोले नागालैंड के सीएम एन रियो, मणिपुर में होना चाहिए सद्भाव और सह अस्तित्व। हमारा एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट। बीजेपी एनपीपी ने भी किया समर्थन। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अनकापल्ली में किया चुनाव प्रचार। वाईएसआर कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। चुनाव रथ से उतरकर बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की दस्तक। सर्च के दौरान बरामद हुई करोड़ों की हेरोइन। 3 पैकेट में बंद 2 किलो 220 ग्राम हेरोइन जब्त। यूपी के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के सिरोही में 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में भयंकर आग लगी। काफी देर के लिए हाईवे जाम रहा। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में हादसा हुआ। अचानक इमारत ढहने से इलाके में मचा हड़कंप। हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं। सभी लोग सुरक्षित। पंजाब के रूपनगर में 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे के दौरान मलबे में दबे 5 मजदूरों में से 3 की मौत। 40 साल पुराने एक मकान को जैक की मदद से ऊपर उठाया जा रहा था, तभी मकान ढह गया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद अयोध्या से वाराणसी रूट कुछ घंटों के लिए बाधित रहा। यूपी के कुशीनगर में अचानक सड़क पर खड़ी पिकअप गाड़ी बनी आग का गोला। आतिशबाजी की चिंगारी से वैन में पकड़ी आग। देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सेक्टर 18 स्थित थारवानी हाइट्स बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया। इस बार भी बेटियों ने परचम लहराया। प्रयागराज के रानी रेवती देवी कॉलेज की सभी छात्राएं पास। छात्राओं को सम्मानित किया गया। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कहा, इस बार सबसे कम समय में हुआ रिजल्ट जारी। कदाचार मुक्त और बिना किसी विवाद के हुआ संपन्न। छात्रों को बधाई। यूपी बोर्ड की 10वीं और प्राची निगम ने 98% के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शुभम वर्मा ने 98% अंकों के साथ टॉप किया। यूपी के सीएम योगी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी। बोले, ये सभी छात्र नए उत्तर प्रदेश का भविष्य हैं। मां शारदे की कृपा इन पर बनी रहे। एक्टर रितेश देशमुख परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या। पत्नी जेनेलिया डिसूजा और बेटे संग रामलला के दर्शन किए। फैंस ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।